आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम बखैर होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये बात हकीकत है कि आज भी हमारा मुल्क तमाम आलम में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है, क्योंकि हमने हमेशा दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ दिया है। हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि हम दूसरों को दें, दूसरों के साथ ताउन करें। इसी वजह से हमेशा हर दौर में हिंदुस्तान ने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है और जहनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहने के लिए एक ऐसी कसरत, एक ऐसी एक्सरसाइज दुनिया को दी जिसे लोग योगा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज योगा डे है। आज के दिन समझिए एक तरह से कहा जाए कि उस दिन का आगाज है ये जिस दिन हमने योगा को तमाम दुनिया से मुतारिफ कराया था और दुनिया ने इसका एतराफ़ किया था कि योगा वाकई जहनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद और तंदुरुस्त रहने के लिए एक ज़रूरी एक्सरसाइज है। बहरहाल दोस्तों, कुछ और बातें करेंगे योग के हवाले से कुछ देर के बाद, लेकिन फिलहाल तो एक नज़र डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। आज योगा का छठा बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि योगा लोगों को यकजा करता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत को मुस्तहकम करता है और बीमारियों से लड़ने में अहम रोल अदा करता है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद योगा से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल योगा डे का मौजू है घर पर योगा, खानदान के साथ योगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत 96,000 से ज़्यादा लोगों को योगा के मौलिम और तर्बियतकारों के तौर पर ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया आगाज़। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 के मरीजों के लिए 5 दिन के लाजमी इदारा जाती करंतना की तजवीज़ वापस ले ली। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC से मुतालिक चीन का गैर माकूल दावा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत। भारत के खारिज अमूर के वजीर S जयशंकर अगले हफ्ते रूस, इंडिया, चाइना रिक की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में रूस के खारिजी वजीर वैंग ई भी शामिल होंगे। आज मुकम्मल सूरज ग्रहण था। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में रिंग ऑफ फायर देखा गया। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने की शरह 54.13%। अब तक मुल्क में 2,27,756 मरीज हुए सेहतियाब। मुतासरीन की तादाद 4,10,461। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,925 अफराद हुए सेहतियाब। वज़ीर दिफा इस माह की 24 तारीख को मास्को जाएंगे। BSF ने पाकिस्तान का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया। हिफाज़ती अमले ने शुपियां में एक कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। कश्मीर जडीबल में एक झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। कोरोना वायरस में तेजी आ गई है। आलमी सेहत तंजीम और बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर दोबारा पाबंदी लगाने से किया इनकार। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया से आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम बैनुल-अक़वामी योगा दिन मना रहे हैं। ये साल का लंबा दिन होता है और योग भी इंसान को सेहतमंदी और लंबी उम्र अता करता है। योगा खुदी का एक सफ़र है, खुदी के ज़रिए और खुदी के लिए। आज हम फादर्स डे भी मना रहे हैं। हमारी ओर से अपने से बड़े बुजुर्गों को इज़्ज़त और एहतराम और सभी को ये दिन मुबारक। आज ही के दिन सूरज ग्रहण भी था। दुआ है कि आज के बाद कोई बीमार न पड़े, सब हेल्दी रहे। आमीन। सेहत के हवाले से ही आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा यूनुस खान, एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरपर्सन शोबे पीडियाट्रिक एंड प्रीनेटल डेंटिस्ट्री, डॉक्टर ज़ेड डेंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ और अपने शोबे के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेंटल कॉलेज में या डेंटिस्ट्री में सिर्फ दांत निकालने और लगाने का काम है और एक ही शोबा है। ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ 7 हैं और उसमें से एक शोबा मेरा है
हम लोग जैसे हमारे शोबे का नाम है पीडियाट्रिक, तो हम बच्चों से मुताल्लिक़ 14 साल तक जो भी उनकी शिकायत होती है उस पर हम लोग काम करते हैं, चाहे दांत में कीड़ा लगा हो, निकालने का काम हो, रूट कैनाल हो, जो कुछ भी हो। और दूसरा जो हिस्सा मेरे शोबे का है वो है प्रिवेंशन, यानी कि हम लोग बच्चों को बताते हैं कि क्या क्या एहतियात और उनके माँ बाप को क्या क्या एहतियात बरतनी है ताकि बच्चे में आगे जाके कभी भी दांत से मुताल्लिक़ कोई भी परेशानी ना हो। प्रिवेंशन ही मेरा मेन एरिया है जिस पर मैं काम करती हूँ, और इसी की वजह से मुझे पिछले साल दिसंबर में एक इंटरनेशनल फेलोशिप मिली, और उसको पाने वाली मैं पहली हिंदुस्तानी हूँ। ये हर 2 साल में दी जाती है और दुनिया में एक ही को हर 2 साल में सिलेक्शन होकर दिया जाता है। आजकल जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई है उसके मुतालिक मैं बच्चों से रिलेटेड बात करना चाहूँगी। आजकल हर जगह ही सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं, तो खाने पीने का एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बीच में खाने के बीच में भी मांग करते हैं खाने का, इसमें माँ बाप को थोड़ी सी अपनी देख रेख रखनी है। आप नाश्ते और खाने के बीच में दे सकते हैं एक बार खाने के लिए, और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में भी एक बार दिया जा सकता है। कोशिश करिए कि घर का बना ही हो, बाहर का ना हो। और जैसे बच्चा स्कूल जाने के दिन में 2 दफ़ा दांत साफ करता है, ब्रश करता है, वैसे ही अभी भी होगा। 6 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसका ब्रश उसके माँ बाप करेंगे। दांत अगर निकला ही है तब भी उसमें ब्रश फेरना बहुत ज़रूरी है, और अगर दांत नहीं है तो एक कॉटन का कपड़ा उंगली पे लपेट के पानी में डुबो के हल्के हाथ से पूरे मुंह में फेरना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे ने जो कुछ भी पिया है, क्योंकि वो उस दौर में सिर्फ पीता ही है, इतने खाने में नहीं होता है, वो सारा जो है वो साफ़ हो जाए, चाहे वो माँ का दूध हो या उसने बॉटल से पिया। इसके अलावा जो कुछ भी बच्चे को खाने पीने का दिया जाए वो पौष्टिक होना चाहिए, जो उसको ताकत दे वो चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए, जैसे दूध है, हरी सब्जियां हैं, ये सब जो है वो देना है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे खेल कूद की वजह से घर से बाहर बहुत निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी चोट भी लग रही है। तो मेरे सारे वालिदैन से गुजारिश है कि जब भी बच्चा बाहर के लिए निकले, एक तो थोड़ी सख्ती करें कि वो लोग बाहर ना जाएं, क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है वो बच्चों के लिए भी है कि उनको भी बना के रखनी है। और अगर है किसी वजह से जाना ही पड़ा है तो फिर कोई ना कोई साथ में उसको हो, मास्क लगा हुआ हो उस पर, वो अपने ही भाई बहनों के बीच में खेले, पड़ोस के या और अपने दोस्तों के साथ ना खेले। ज़्यादा अच्छा है कि घर के अंदर ही कोई इंडोर गेम्स बना दिए जाएं, दे दिए जाएं बच्चों को, जैसे लूडो है, कैरम है, स्नेक एंड लैडर है। मैं वीडियो गेम्स या लैपटॉप पे खेल को तरजीह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उससे बच्चों की आंखों पे असर होता है और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, टॉफ़ी चॉकलेट के लिए भी बच्चे ज़िद करते हैं, और आजकल क्योंकि घर पे हैं तो और ज़्यादा ज़िद कर रहे होंगे। तो हम लोग हमेशा ही ये बताते हैं माँ बाप को कि आप बच्चे को एकदम से बंद करेंगे वो नहीं मानेगा, तो आप उसको उसके खाने के साथ दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और खाने के साथ देने की भी हमारी एक वजह है कि खाने जब हम लोग खा रहे होते हैं तो हमारा थूक बहुत बन रहा होता है, और कुदरती थूक में मुंह को साफ़ करने की अपनी सलाहियत होती है, और हम सबको सिखाया गया है कि खाने के बाद पानी ज़रूर पीना है। तो जो कुछ भी उसने टॉफ़ी या चॉकलेट ली होगी जो कि चिपकने वाली होगी, दांत की सतह पे जाके चिपक सकती है, तो वो वहाँ से धुल जाएगी, वो साफ़ हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि उसको खाने के साथ ही दिया जाए। खाने के बीच में जितना भी पानी आप पिला सकते हैं बच्चों को वो पिलाइए। पानी पीना बहुत अच्छी आदत होती है। दूध और जूस फिर वही कि वो आप खाने के साथ दें, खाने के बीच में ना दें। वजह वही है जो मैंने आपको पहले बताई है। और मास्क लगाने की बच्चों को आदत डलवाइए कि अगर ज़रूरी है किसी वजह से उसको बाहर जाना ही है तो वो मास्क लगा के ही जाए। 20 सेकेंड हाथ धोने हैं, जैसे बड़े धोते हैं वैसे ही बच्चे को धोने हैं। और कहा भी जाता है कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो आप जब भी अपना हाथ धोएं बच्चों को अपने साथ खड़ा करें, सिखाएं कि कैसे हाथ धोए जाते हैं, और 20 सेकेंड तक ही हाथ धोएं।
इन सब एहतियात को अगर आप बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है, बच्चे के दांत में दर्द होता है, कीड़ा लग जाता है, सूजन आ जाती है, तो जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता है, जो हमारे शोबे के लोग होते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए और वो आपको उस वक्त के लिए बता पाएंगे कि क्या चीज़ आपको करनी है ताकि बच्चे को आराम मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर की सलाह। यकीनन कारआमद बातें बताई हैं डॉक्टर साइमा ने, और अगर हम उन पर अमल करें तो अपने बच्चों को एक सेहतमंद जिंदगी दे सकते हैं। जब बच्चे सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाएगा, जिसमें एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान होगा। और जाहिर है कि जब इंसान अच्छा होगा, अच्छा शहरी होगा, तो वो यकीनन अच्छा तख्लीक़कार भी होगा, और अच्छा इंसान तो जाहिर है कि होना ही है। बहरहाल कहते हैं कि अदब वो बेहतर होता है जिसमें दूसरी जबानों से लेन देन होता रहे। उर्दू की भी ये खास बात है कि उर्दू का अदब जो है दूसरी जबानों में मुंतकिल हुआ, और दूसरी जबानों से बहुत सा अदब उर्दू में मुंतकिल हुआ या तर्जुमा हुआ। आज एक आसामी कहानी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। भदारी आसामी कहानी, कहानीकार लक्ष्मीनाथ बजबोरवा, उर्दू तर्जुमा प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। भदारी। शिशुराम अभी अभी खेत से लौटा था। उसने अपना हल सहन में रखा और जल्दी जल्दी नहा धोकर धोती बदलकर तेज़ी से बावर्ची खाने में दाखिल हो गया, जहाँ उसकी बीवी भदारी खाना बना रही थी। शिशुराम ये जानकर बहुत नाराज़ हुआ कि अभी तक चावल तैयार नहीं हुए थे और हांडी भी नहीं चढ़ी थी। ढकिया को भी नहीं चिरा गया था और दराती सूखे हुए झाड़ की तरह दूसरी जानिब भदारी, और उसने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए भदारी की पिटाई लगा दी थी, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसने वक्त पर बैलों को चारा क्यों नहीं दिया था। भदारी धरती माँ की तरह सब्र सुकून के साथ ज़बान पर हर्फ शिकायत लाए बगैर ज़्यादतियों को बर्दाश्त करती रही। भदारी को कामिल यकीन था कि ये वक्तन फ़वक्तन मारपीट और गाली गलौज बिल्कुल उसी तरह फितरी बात है जिस तरह नींद और भूख। ये शादीशुदा ज़िंदगी का एक नागुज़िर हिस्सा है। उसको यकीन था कि उसकी मुक्ति शिशुराम के तईं उसकी पतिव्रता धर्म में है, लेकिन हर चीज़ की इंतहा होती है। खुद धरती माँ जो मुजस्सम तहम्मुल होती है, कभी कभी ज़लज़ला ले आती है, और इसीलिए नाकाबिल बर्दाश्त सूरत में भदारी का बगावत पर आमादा हो जाना गैर फितरी नहीं था। भदारी चूल्हा फूंकते फूंकते आजिज़ आ गई थी। शिशुराम ने उसे गज़बनाक आँखों से देखा और दूर से चिल्लाकर कहा, फला फला की बच्ची, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कितनी देर हो गई है? उसकी आंखों में खून उतर आया। धुएं से मुंह फेरते हुए भदारी ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, क्या मैं अपने सर से खाना बनाऊं? घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। एक गीली लकड़ी से आग जलाने में मरी जा रही हूँ। बग़ैर सोचे समझे तुम्हारा आपे से बाहर हो जाना जायज़ है क्या? उसकी थकी हुई पलकें पसीने से बोझल हो गई थी। क्या कहती है कुतिया की बच्ची? शिशुराम गरजा और कंधे उचकाता हुआ भदारी की तरफ लपका और ज़मीन पर पड़ी हुई दरांती उठाकर उसकी कमर पर मार दी। उससे पहले कि वो दूसरा वार करता, भदारी की चीख सुनकर शिशुराम का छोटा भाई किनाराम जल्दी से दौड़ता हुआ आया और अपने भाई शिशुराम को पकड़कर बाहर ले गया। बेचारी भदारी खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। बाद में भदारी को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल में तीसरे दिन जब उसे होश आया तो उसने आँख खोलकर कमरे में चारों तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होगा। नर्स उसके पास आई और उस पर एक निगाह डाली। भदारी ने धीमे धीमे लहजे में पूछा, वो कहाँ गया? तुम किसको पूछ रही हो? नर्स ने कहा। घबराई हुई भदारी ने कहा, अपने शौहर को। अच्छा,
वो बदमाश वो हवालात में बंद है, मेहरबानी करके उसे यहाँ बुला दीजिए। भदारी ने इल्तिजा की। वो कैसे आ सकता है? वो पुलिस की हिरासत में है, उसके बारे में मत सोचो। अगर तुमने उसके बारे में सोचा तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। नर्स की बातें सुनकर भदारी की आंखें बंद होने लगी और चंद लम्हों में वो दोबारा बेहोश हो गई। नर्स ने ये बातें डॉक्टर को बताईं। डॉक्टर समझ गया कि अगर शिशुराम को भदारी के पास नहीं भेजा गया तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। उसने ऐसा इंतज़ाम किया कि शिशुराम भदारी के बिस्तर के पास ही रहे ताकि वो होश में आ जाए और अपने शौहर को देख सके। अगली सुबह जब भदारी को होश आया तो उसने देखा कि शिशुराम उसका सर दबा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार पैदा हुए, जैसे उसके शौहर की मौजूदगी ने उसके तमाम दुख दूर कर दिए हों। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने पूछा, तुम कैसे हो? क्या तुम वक्त पर खाना खाते हो? फिक्र मत करो, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। मुझे ले जाने का इंतज़ाम करो, तुम्हारी सेवा करूंगी। शिशुराम की आंखों से आंसुओं की धार उमड़ पड़ी। भदारी ने डॉक्टर को अपने बिस्तर की तरफ आते हुए देखा तो कहा, सरकार, माई बाप बेकसूर है, इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो। मैं विनती करती हूँ, मेरे पति को माफ़ कर दो। मैं खुद ही दनाती से टकरा गई थी जिससे मेरी चोट लग गई थी। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर, नर्स और शिशुराम भदारी के अल्फाज सुनकर सकते में पड़ गए। शिशुराम अपने गम को ज़्यादा देर तक काबू में न रख सका और दुख के मारे एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ही इसको दनाती से मारा था, उसके बदले में मुझे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही अपनी बेचारी वफ़ादार बीबी को दनाती से घायल किया था, उसने पुरजोश लहजे में कहा। चंद हफ्तों में भदारी के ज़ख्म भर गए और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि उसने शिशुराम को कानूनी कार्रवाई से छुड़ाने के लिए उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन कानून ने अपना काम किया और शिशुराम को 3 माह की कैद बामुशक्क़त हो गई। शिशुराम मुस्कुराता हुआ अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए जेल चला गया। भदारी ने खुद को अपने प्यारे शौहर पर मुसीबत लाने का जिम्मेदार ठहराते हुए अपने आप पर लानत मनामत की। उसने अपने आप को जितना बुरा भला कहा, दूसरा कोई नहीं कह सकता। शुक्रिया। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी आपको सुना रहे थे आसामी कहानी का उर्दू तर्जुमा। यकीनन कहानी आपको पसंद आई होगी। अफसाने कहना या कहानी सुनना इंसान का अज़ली शौक़ रहा है और इसी तरह से दोस्तों, जो लोग दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं उन्होंने हमेशा अदब की भी खिदमत की है। आज कलाम शायर के तहत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ़त ज़रीन। आप दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं और शायरी में भी अपने कलम की जौहर दिखा रही हैं। तो पेश खिदमत है कलाम शायर। देखने वालों को प्यार भरा आदाब। अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से बस यही एक दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने घर की देखभाल करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको खूबसूरती से गुजारें। ये मुश्किल घड़ी है, बहुत जल्द ही टल जाएगी। इसी के साथ साथ मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इस ख़तरनाक मौसम में भी हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। रेडियो वाले, टीवी वाले, हमारे सिपाही, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारे वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सब हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। इसलिए एक दफ़ा और आपसे इल्तिजा करती हूँ, आपसे इल्तमास करती हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ
कि प्लीज़ 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 बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें, अपने बच्चों की देखभाल करें, अच्छे अच्छे गेम्स खेलें, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करें। पहले तो आपको एक अपनी नज़्म सुनाती हूँ जो आज के मौसम से के मुतालिक ही लिखी गई है। तो समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान ही करोना है। करोना 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 करोना, मोहब्बत सभी से करोना, मोहब्बत सभी से करोना, मगर दूरियां हैं ज़रूरी। समाअत फरमाएं। मगर दूरियां हैं ज़रूरी, रहो दूर हमसे रहो ना, रहो दूर हमसे रहो ना, करोना करोना करोना, मोहब्बत सभी से करोना। और शेर देखिए, सफाई ज़रूरी सबक है, करो साफ खुद को करोना, करो साफ खुद को करोना, करोना करोना करोना, मोहब्बत सभी से करोना। गलत कोई मैसेज जो भेजे, गलत कोई मैसेज जो भेजे, गलत कोई मैसेज जो भेजे, कभी कान उन पे धरो ना, कभी कान उन पे धरो ना, करोना करोना करोना। डराए अगर कोई तुमको, डराए अगर कोई तुमको, कभी तुम भी उनसे डरो ना, कभी तुम भी उनसे डरो ना, करोना करोना करोना। देखिए आखिरी शेर, आखिरी बंद है नज़्म का, आखिरी 2 मिसरे हैं जिसमें आपको मैं यही फिर हिदायत कर रही हूँ, यही सबक आपको यही बता रही हूँ कि आप लोग अपने घर में रहिए। अमानत है जीवन सभी का, अमानत है जीवन सभी का, बिना मौत तुम यूं मरो ना, करोना करोना करोना, मोहब्बत सभी से करोना। देखिए इस छोटी सी नज़्म के बाद चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगी। जिंदगी घाव है, सलीब नहीं, जिंदगी घाव है, सलीब नहीं, शुक्र है तू मेरे करीब नहीं, शुक्र है तू मेरे करीब नहीं। और देखिए शेर समाअत फरमाएं। ये जो आंचल मेरे बांधी है, ये जो आंचल मेरे बांधी है, मेरा विरसा है ये नसीब नहीं, मेरा विरसा है ये नसीब नहीं। साया कातिल अगर हो खुद अपना, हादसा फिर कोई अजीब नहीं, हादसा फिर कोई अजीब नहीं। और शेर देखिए, जिंदा परछाइयां हैं साथ मगर कोई तेरी तरह हबीब नहीं। और मक्ता पेशा खिदमत है। शम्मे महफिल
परवाना, जर्री मेरा कोई रकीब नहीं, जिंदगी घाव है सलीब नहीं, शुक्र है तू मेरे करीब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे मिजाज होंगे और होने भी चाहिए दोस्तों की महफिल में जो चले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता है ही कुछ ऐसा, और इस दोस्ती के रिश्ते से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता हो नहीं सकता। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, आज कौन सी तारीख है? मैं भी ना बस रोज़ कितने बादाम खाता हूँ, मगर फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। चलिए हम आपको बताते हैं। आज 21 जून है और आज है इंटरनेशनल योगा डे, यानी योग का बैनुल अक़वामी दिन। आज दिल की बातें आपके साथ इसी ताल्लुक़ से। पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था 21 जून सन 2015 को, और तब से ये सिलसिला हर साल चला आ रहा है और आज के दिन हम ये दिन मनाते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वबाई बीमारी के चलते इस साल योगा डे का फोकस घर पर रहकर अपनी फैमिली के साथ योगा करने पर है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इवेंट लॉन्च की है और इसका नाम माई लाइफ माई योगा है। इस बार के बैनुल अक़वामी योगा दिन की थीम यानी मरकज़ी सोच है घर पर योगा, ख़ानदान के साथ योगा, यानी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। वीडियो ब्लॉगिंग के मुकाबले की शुरुआत भी की है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए। ये शुरुआत की गई और मुल्क के अवाम को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा है और अपना वीडियो शेयर करने के लिए भी कहा गया है। माई लाइफ माई योगा ये मुकाबला आयुष वजारत और हिंदुस्तानी तहज़ीब से मुतालिक काउंसिल की मुत्तहिदा कोशिश है दोस्तों, और इस प्रोग्राम का मकसद इंसानों की ज़िंदगी पर योग की तब्दीली लाने वाला असर है, उसका असर डालना है। चलिए योगा करते हैं और खुशियाँ फैलाते हैं। योगा दरअसल एक साधना है, मुराक़बा है, जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म और जहन सेहतमंद रहता है। तमाम तरह के अमराज दूर करके इंसान ज़िंदगी को सहल कर देता है। योग की अगर बात की जाए दोस्तों, हिंदुस्तानी इल्म या ज्ञान की 5000 साल पुरानी विरासत है ये, और महर्षि पतंजलि से इसे मंसूब किया जाता है। एक बात और है दोस्तों, 21 जून को ही योगा डे क्यों मनाया जाता है, इसकी भी एक वजह है, यानी इस सवाल का जवाब इल्म नुजूम में मिलता है। 21 जून का दिन निस्फ़ कुर्रे शुमाली यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कह सकते हैं, और इसके बाद सूरज दक्षिणायन यानी निस्फ़ कुर्रे जनूबी में आ जाता है और इल्म नुजूम के मुताबिक मुराक़बे या मेडिटेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है ये दिन। इसी वजह से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 21 जून के दिन सूरज जल्द तुलू होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूरज की रोशनी बहुत असरकारी होती है और फ़ज़ा और कुदरत में मुस्बत तवानाई मुतहर्रिक रहती है। कहा जाता है कि योग का पहला मुज़ाहिरा भगवान शिव और उनके 7 शागिर्दों यानी शिष्यों के ज़रिए उनके दरमियान हुआ था। इन सप्त ऋषियों को ग्रीष्म संक्रांति के बाद होने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की तालीम दी गई थी, जिसे भगवान शिव के अवतार लेने के तौर पर भी मनाया जाता है।
इसी दक्षिणायन के नाम से भी मौसूम किया जाता है, यानी इसको दक्षिणायन के नाम से भी जाना जाता है। योग करने का सबसे बेहतरीन और मुनासिब वक्त है सुबह का। इस दौरान सुकून होता है, हवा ताज़ी होती है। अगर आप जल्दी उठकर योगा करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का रूटीन थोड़ा सा तब्दील करना होगा जनाब आपको, यानी रात को जल्द सोकर सुबह जल्दी उठना, और ये आदत आपको डालनी होगी। जाहिर है जब जल्द आप सो जाएंगे तो सुबह आपका मूड भी फ्रेश होगा। तकरीबन 30 मिनट तक योगा सेशन हर किसी को हर रोज़ करना चाहिए। शुरुआत में छोटे छोटे सेशन करें ताकि जिस्म में किसी तरह की तकलीफ़ महसूस ना हो। शुरुआत में मसल्स में दर्द हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और योगा करने के लिए किसी पुरसुकून जगह का इंतखाब करें, गहरी सांस लें, इससे सुकून मिलता है जहन को। पहले आसान किस्म के आसन करें, इसके बाद मुश्किल आसन की शुरुआत करें। योग को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए दोस्तों, इससे खुद ब खुद बहुत सारी बीमारियां उड़न छू हो जाएंगी और आप रहेंगे हमेशा जवान चुस्त दुरुस्त। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गुनगुनाते रहिए। यारो नीलाम करो सुस्ती, सुस्ती के बदले ले लो मस्ती, मस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। तो जनाब मन, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, प्रोग्राम के उस मुकाम पर हम आ पहुँचे हैं जहां आपसे हम लेते हैं इजाज़त। दिल तो चाहता है कि आपसे यूं ही खूब बातें हों, लेकिन क्या करें, वक्त की तंगी हमें रोक देती है। आज भी कुछ ऐसा ही है और आपसे बस इतना ही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।